दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भारत के कॉलेज और यूनिवर्सिटी किसके नियम से चलते हैं? फीस, डिग्री, मान्यता कौन तय करता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल की जो भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल सकता है, यूजीसी बिल। लेकिन सवाल यह है, क्या इससे शिक्षा सुधरेगी या पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए रह जाएगी? आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2026 से देश के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में नियमों का एक नया दौर शुरू हो चुका है। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक बड़ा बिल पास किया है, उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026। आखिर ये क्या है? क्या इससे जातिगत भेदभाव खत्म होगा और क्यों इसे लेकर 15 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है। ये 1956 के यूजीसी अधिनियम के तहत शिक्षा के स्तर को सुधारने, जातिगत भेदभाव को रोकने और समावेशी माहौल बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। यूजीसी ने भारत भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक नई नियमावली लागू की है। इस नियम का सीधा मतलब है, सभी छात्र छात्राओं को समान अवसर पर समानता मिलेगी। जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगेगा। कॉलेजों में एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां वंचित वर्गों को दबाया न जा सके। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इसको क्यों लाया गया है? आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? दोस्तों, पिछले कुछ समय में कॉलेजों से भेदभाव की कई रिपोर्ट सामने आ रही थी, इसीलिए यूजीसी को लाया गया। इसका उद्देश्य है एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर स्टूडेंट अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। यह नियमों को पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाता है। अब बात करते हैं, दोस्तों, इस पर बहस क्यों हो रही है? आखिर सोशल मीडिया पर इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग इस बिल को स्वर्ण विरोधी कानून बता रहे हैं। नंबर 1, झूठी शिकायतों का डर। नए नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ सजा का प्रावधान हटा दिया गया है। सवर्ण छात्रों को डर है कि इसका दुरुपयोग उन्हें फंसाने या परेशान करने के लिए किया जा सकता है, जिससे कैंपस में भय का माहौल बन सकता है। नंबर 2, परिभाषा से बाहर होना। नियम 3 के तहत जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों तक सीमित रखी गई है। आलोचकों का तर्क है कि यदि सामान्य वर्ग का कोई छात्र भेदभाव का शिकार होता है तो उसे इस विशिष्ट कानून के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा। नंबर 3, दोषी मान लेने की धारणा, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये नियम जांच से पहले ही आरोपी को दोषी मान लेने वाली स्थिति पैदा कर सकते हैं, जिससे निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस प्रभावित हो सकती है। नंबर 4, समितियों में प्रतिनिधित्व की कमी। संस्थानों में बनने वाली इक्विटी समितियों, इक्विटी कमिटीज में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, लेकिन इसमें सामान्य वर्ग के लिए ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। नंबर 5, सामाजिक विभाजन। विरोध करने वालों का तर्क है कि ये नियम योग्यता, मेरिट के बजाय जाति को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जिससे छात्रों के बीच आपसी भाईचारा कम हो सकता है और जातिगत दरारें बढ़ सकती हैं। नंबर 6, अधिकारों की चिंता। सामान्य वर्ग के लोग और कुछ एक्टिविस्ट ये डर जता रहे हैं कि ये नियम भेदभाव की शिकायतों के मामलों में एक तरफा हो सकता है। राजनीतिक बहस। इन चिंताओं के कारण कई छात्र संगठनों और बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों ने भी इस बिल का विरोध किया है और इसे वापस लेने या इसमें संशोधन करने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दाखिल की गई है, क्योंकि यूपी चुनाव 2027 से पहले यह मुद्दा और तेज हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये यूजीसी बिल कानून समानता और समावेशिता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये आने वाले महीनों में कैंपस से लेकर चुनावी राजनीति तक बड़ा असर डाल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये नया कानून भेदभाव खत्म करने में सफल होगा? दोस्तों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप यूजीसी बिल के समर्थन में हैं या विरोध में। जय हिंद, जय शिक्षा।